की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोज। हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। हो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था डॉक्टर लैन की टर्टल वाइफ का, यहाँ पर यह विंग अपने चाइल्ड का नेम दे देता है। वो अपनी बेटी का नाम तो वी मिंग रखता है और अपने जो बेबी बॉय था उसका नाम वो वी युआन रखता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है ना, यहाँ पर कभी कभी उसको विज़िट करने लाइन शुचैन आ जाता था, वरना उसका फ्रेंड्स आ जाया करता था। बट वो जब जो अपना वो मेडिकल का डिग्री कर रहा होता है या ट्रेनिंग या आप लोगों ने जो भी बोलो वो कर रहा होता है, उस टाइम उसके जो फ्रेंड्स बने थे ना, वो लोगों ने आना चाहते थे, विंग से मिलना चाहते थे। वो लोगों को पता था विंग वो लोगों से इतना मन से मिल नहीं रहा, बट रीज़न क्या था वो किसी को भी नहीं पता था। विंग का एक फ्रेंड है, वो विंग को उस हालत में देख लिया था जो जब उसका बेबी बम था, उस टाइम वो विंग को दिखा था। उसको लगा विंग का पेट में ट्यूमर हो गया, इसलिए वो ऐसा फूल रहा है। तो वो भी मतलब विंग को सिंपैथी दिखाने लगा। तो विंग भी बोलता है चलो जो सोच रहा है सोचने दो, अभी तो हम सच बता नहीं सकते, ना ही किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं पता कौन क्या ही कर दे। तो अब वैसे वो अच्छा खासा उसका टाइम बीत रहा था, कभी उसका फ्रेंड्स कॉल करते हैं तो कभी उसके ग्रैंडमा कॉल करती है। अब वैसे ही आराम से दिन गुजर ही रहा होता है। उसी टाइम उसकी ग्रैंडमा एक दिन उसको कॉल करती है, वीडियो कॉल करती है, और उसमें बोलती है तुम्हारे फादर का तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है, तो तुम ना जल्दी जल्दी वहाँ पे जो भी करना है कर लो, फिर यहाँ पे आके कंपनी संभालो। अब जैसे ही विंग ये सुनता है वो भी हामी भर देता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था उसका हेल्थ और ख़राब हो और वो ज़्यादा स्ट्रेस ले, क्योंकि उसके फादर का हेल्थ ख़राब था। तब भी वो यहाँ पर ही जो वी कंपनी था, वी मेडिकल इंडस्ट्री या जो भी बोलो वो था, वो बिज़नेस संभाल रहे थे अपना, और साथ में अपना हेल्थ का भी ध्यान रख रहे थे। और कभी कभी वो तो खाना तक नहीं खाते थे वर्क के चक्कर से। अब यहाँ पर जो हमारा विंग रहता है ना, उसको जो भी बेबी बर्थ देते टाइम जो भी चोट वगैरह लगा था वो हील हो जाता है 2 मंथ्स में आराम से। और वो तभी मतलब घर ही में रहता था, अपना चाइल्ड्स का ध्यान वगैरह रखता था। अब यहाँ पर हमें देखते देखते ही हमारा 5 मंथ्स हो जाता है, और यहाँ पर जो विंग के चाइल्ड्स रहते हैं वो लोग इतने बड़े तो हो गए थे कि किसी के भी साथ रह ले, मतलब किसी के भी नहीं है, जो लोग उनका रिलेटिव है उनके साथ रह ले। अब यहाँ पर ना विंग का तो ऐसे बहुत ज़्यादा घूमने का पहले से ही मन था, और ये लोगों ने बोल के भी रखा था उसको कि तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाए, ये लोगों सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है ना, विंग का जो कॉलेज फ्रेंड था एक, वो आ जाता है अचानक से विंग के घर। अब उसको नहीं पता एड्रेस कहाँ से मिलता है, क्या कहाँ से मिलता है, वो बस अचानक से आ जाता है उसके घर। अब जैसे विंग गेट खोलता है ना, वो तो देखता है कि वो तो उसका फ्रेंड है जिसका नाम नाई होसेंग है। हम जैसे वो गेट खोलते वो बोलता है नाई होसेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है ब्रदर वी, आप इतने दिन से मुझे दिख नहीं रहे थे, मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं आ गया आपको देखने। आपको पता है आप कितने मंथ्स भी नहीं बोल सकती है, कितने अरसों कितने सालों से, आपको पता है ना, मैं आपसे एक दिन भी अलग रहूँ तो वो मेरे लिए ऐसा लगता है मैं कौन से जन्म से आपसे बिछड़ा हुआ हूँ। अब जैसे वो यहाँ पर विंग को ऐसा बोल रहा होता है ना, तभी उन दोनों को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही नाई हुसैन बच्चा का रोने की आवाज़ सुनते हैं ना, उसको लगता है भाई बच्चा कहाँ से आया ये लोग ये घर में। अब ना विंग पे दौड़ के अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी छोटी सी बेबी जिसका नाम वी मिंग था वो उठ गई थी और उसका फीड का टाइम हो गया था। तो अब यहाँ पर विंग उसको गोदी लेता है और उसका जो फूड था, क्योंकि वो अभी सब कुछ खा सकती थी, वो लेके उसके पास जाता है और उसको फीड कराने लगता है। अब यहाँ पे जो नाई हुसैन था वो बोलता है अरे ये छोटा छोटा मेहमान कौन है, और आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी ब्रदर और सिस्टर है। अब जैसे ही विंग ये सुनता है ना, उसको इतना तो पता था नाई हुसैन के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है और वो मतलब उसका ट्रस्ट तोड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ पर वो नाई हुसैन को बताता है ये मेरे ब्रदर सिस्टर नहीं है। तब यहाँ पे जैसे वो आधा ऐसा बोलता है ना, तो वहाँ से नाई हुसैन बोलता है ब्रदर वे, अगर ये आपके आपके ब्रदर सिस्टर नहीं है तो इतना तो कंफर्म है ये पक्का ये वेंडिंग के कज़न्स या ब्रदर सिस्टर होंगे।
अब जैसे वो यहाँ पर ये ऐसा बोलता है ना, तो विंग बोलता है अरे ये किसी के ब्रदर सिस्टर नहीं है, तुम पहले तो फिर चुप रहो और मेरा पूरी बात सुनो। अब यहाँ पर वो हर्षंग को चुप कराता है और बोलता है ये मेरे चाइल्ड है। अब जैसे वो यहाँ पर विंग बोलता है ना ये मेरे चाइल्ड है, वैसे नायक बोलता है हैं क्या आपके चाइल्ड है? भाई फिर आपका अल्फ़ा कौन है? आपने को बताया क्यों नहीं कि आपका अल्फ़ा भी है? अब मार्क को आपका चाइल्ड है, आप बताए क्यों नहीं? अब जैसे वो यहाँ पर ये बोल रहा होता है ना, यहाँ पर विंग उसको फिर बताता है स्टार्टिंग से कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था और उसको पता नहीं है कौन है। यहाँ पर वो पूरा बात नहीं बताता है, वो खाली इतना बताता है कि यहाँ पर ही उसको मतलब वो किसी के साथ वन नाइट स्पेंड कर दिया था बाय मिस्टेक और उसको पता नहीं है कि उसका अल्फ़ा कौन है, बट वो लोग दोनों सेंड बॉन्डेड है। अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ नाय हर्षंग सुनता है ना, वो बोलता है ओ चलो ठीक है भाई, मुझे क्या है, मुझे खेलने से मतलब है। अब मेरा नेफ्यूज़ है मैं कितना खुश हूँ। अब यहाँ पर ही वो जाता है बेबीज़ के पास, वो एक एक को गले लगाता है, फिर वो विंग से पूछते ये लोग दोनों का नाम क्या है? तो विंग बोलता है मेरे बेबी बॉय का नाम है वी युआन और बेबी गर्ल का नाम है वी मिंग। अब जैसे वो यहाँ पर बोलते हैं ना बेबी बॉय और बेबी गर्ल है, पहले तो नाय हर्षंग बोलता है मुझे लगा दोनों गर्ल ही होगी, क्योंकि जो विंग का बेबी बॉय था ना वो मतलब इतना क्यूट और इतना स्वीट दिख रहा होता है ना कि भाई उसको कोई भी देख के बोलेगा ये लड़की है, बट रियलिटी में वो एक बॉय होता है। अब यहाँ पर ही नाय हर्षंग बोलता है आपने मुझे ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? तो विंग बोलते हैं यहाँ पर ही मुझे उस टाइम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं था और उस टाइम मेरे खाली एक कज़न ही थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरा हेल्प किया। और तुम जिस अभी किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो वहाँ पर मेरा नाम भी ना इंटर्नशिप के लिए डाल देना। अब जैसे नाय हर्षंग ये सुनता है ना, वो बोलता है आपको ये बताने वाली बात लगती है, मैंने आपका नाम पहले ही एक हॉस्पिटल में डाल दिया जहाँ पर मैं वर्क करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने आपका एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे नाय हर्षंग ये बोलता है ना, तो ये बोलता है कौन सा हॉस्पिटल? तो अब यहाँ पर नाय हर्षंग बोलता है वो यहाँ पर ही है ना एक जाना माना बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल, जैसे रांची का हमारा रिंग्स हॉस्पिटल है ना बहुत बड़ा, तो वैसे वहाँ पर अमेरिका में भी एक हॉस्पिटल था जो लैंस के नाम पे था, वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो यहाँ पर विंग को इंटर्नशिप मिल गया था, नहीं पता कैसे, बट उसको यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का, जहाँ पर दिखाया जाता है विंग अपना लगेज पैक कर रहा था और अपने चाइल्ड्स के लिए भी वो ड्रेसेस पैक कर रहा था। अब यहाँ पर ही ना वो लोगों का जो प्लान था ना कि कहीं वो लोगों ने घूमने जाना था, तो वो लोग मतलब विंग का एक फ्रेंड था, वो सजेस्ट करते हैं कि हम लोग मेरे ट्राइब घूमने चलते हैं। वो जिस ट्राइब से बिलोंग करता था ना वहाँ पर आउटर पीपल को एंटर होना मना था, मतलब वो लोगों का एक अलग ही दुनिया बता लो आप, उस तरीके से था और आउटर पीपल को जाना वहाँ पर ही मना था। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उस ट्राइब से बिलोंग करता था, तो उसके लिए ईजी था विंग और बाकी सबको लेके जाना। अब यहाँ पर होता क्या है, विंग बोलते हैं हम अपना बेबीज़ को तो अकेला छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर ही वो सॉन्गलैन को भी कॉल करता है, वो उसकी फियांसे नाय हर्षंग और वेंचिंग, ये लोगों ने सबको ही अपने मतलब नाय हर्षंग बोल रहे हैं, नाय हर्षंग और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोगों सबको भी अब एक जगह आ गए थे। विंग के घर ही पे वो लोगों अब मिलते हैं डायरेक्ट, और विंग के घर ही से सबको वो ट्राइब के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो लोगों को जाना था। और यहाँ पर दूसरे तरफ हमें दिखाया जाता है जो लैंग वांगजी होता है, वो भी अपने जो रिसर्च टीम था वो लोग उनके साथ वो हबल को खोजते चले जाता है उसी ट्राइब के खोज में जिस ट्राइब में अभी विंग जा रहा होता है। वो ट्राइब, उस ट्राइब में ना बहुत ज़्यादा रेयर आपको हर्बल्स और जड़ी बूटी वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए लैंग वांगजी भी अभी उसी ट्राइब के खोज में जा रहा होता है। अब यहाँ पर ही ना वो लोगों जिस प्लेस से वो लोगों ने ट्राइब का रास्ता जाना था तो वो माउंटेन पे था और ये लोग उनको बाकी का रास्ता चल ही के जाना था। तो यहाँ पर विंग बोलता हम बेबीज़ को लेकर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर ही ना विंग करता क्या है, वो सॉन्गलैन की जो फियांसे रहती है उसका तो पहले ही तबीयत ख़राब हो गया था यहाँ आते आते रास्ता में, क्योंकि उसको जाना नहीं था या नहीं पता उसका क्या हो गया था, उसका स्टमक बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, तो इसलिए वो और वेनिंग घर ही पे रहता है विंग का बेबीज़ का ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पर जो सॉन्गलैन रहता है वो रुकने का ज़िद तो करता है, बट वो विंग के खातिर चला जाता है, क्योंकि विंग का भी हालत जो था ना अभी वो भी बहुत ज़्यादा
उतना भी हेल्दी नहीं था कि भाई वो दौड़ ले चल ले। हाँ मतलब ठीक ठाक ही था, बट उसको कभी कभार पेन हो जाया करता था स्टमक पे, तो इसलिए यहाँ पर ही सॉन्ग लाइन उसके साथ चल रहा था। अब जैसे ना वो लोग ट्राइब का चढ़ाई करने लगते हैं ना, वो लोग बहुत सारा ब्यूटीफुल सीन दिखता है, सीनरीज़ वगैरह, बहुत सारा प्रीटी प्लेसेस दिखता है जो मतलब नेचर से बना हुआ था, ना ही ह्यूमन मेड था ना ही आर्टिफिशियल था, वो सब रियल था और बहुत ब्यूटीफुल था। अब यहाँ पर चलते चलते ना अचानक से होता क्या है कि विंग वो लोग उनसे बिछड़ जाता है, और यहाँ पर ही वो बिछड़ जाता है और अचानक से इतना ज़ोर से बारिश होता है ना जाता है, और वहाँ पर ही ना उसको ना एक गुफ़ा दिखता है। वहाँ पर ही वो सोचता है भाई ये किसी जानवर का तो नहीं है ना, बट वो जैसे ही देखता है कि ये तूफ़ान तरीके का पूरा माहौल हो गया था, वो जाके गुफ़ा के मतलब एंट्रेंस में ही बैठ जाता है, जहाँ पर वो भींग तो नहीं रहा था पर जो उसको ठंडा ज़रूर लग रहा था। अब यहाँ पर ही ना वो 1-2 घंटा तक वहीं बैठे रहता है और उस टाइम तक ना बारिश भी थम जाता है। अब यहाँ पर नवीन का बॉडी ना पूरा ना हीटअप होने लगता है, पूरा उसको हाई फीवर हो गया था। तभी वो जैसे तैसे करके चलना स्टार्ट करता है, और वो चलते चलते ना जो वो लोग तो पहाड़ चढ़ रहे थे ना, तो वो ना ऊपर से अब नीचे गिर जाता है। अब वो जैसे ही नीचे गिरता है ना, वो जाता है डायरेक्ट एक नदी में गिर जाता है। अब नदी में गिर के वो बहते बहते एक जगह मतलब एक विलेज में आके रुक जाता है, वहीं थम जाता है, मतलब एक किनारे में आके पानी उसको फेंक देता है। और उसी प्लेस में जिस विलेज में लाके पानी विंग को फेंक दिया होता है, उसी विलेज में हमारा जो लैंग वांग जी होता है उसका रिसर्च टीम और वो भी आया हुआ होता है। हबल की खोज में वो लोग आया हुआ होता है। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम सॉरी कल अपडेट नहीं कर पाए, पर हम अब करते रहेंगे, मेरे को टाइम मिलते साथ ही हम करेंगे। ओके बाय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़।